दोस्तों मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि गर्दन के दर्द से परेशान मरीज किस तरह से घर पे ही कुछ एक्सरसाइज करके इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन याद रहे, एक्सरसाइज को सही दिशा में की जाए तो वो एक दवा का काम करती है। अगर इसी को गलत तरीके से की जाए तो ये बीमारी सही करने की जगह बीमारी को बढ़ावा देती है। अब आप मेरे इस वीडियो में जिस तरह से बताई गई एक्सरसाइज को करेंगे तो निश्चित ही आपको आराम मिलेगा। अब आगे की एक्सरसाइज मैं इस मॉडल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। अपने दोनों कंधे को अपने कान की दिशा में लेके आना है। दोनों हमारे कोहनी हमारे बाजू में रहें। इसके बाद 10 सेकंड तक होल्ड करना है, रोक के रखना है। 10 सेकंड बाद पुनः हमारी पुरानी अवस्था में पहुंचना है। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है जो कि 10 बार सुबह और 10 बार शाम को करनी है। अब हम आते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज पर। हम दूसरी एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम अपने हाथों की दोनों हथेली को अपने कान के पास लेके आएंगे, दोनों कोहनी को दूर लेके जाएंगे। इसके बाद ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई। इसके बाद दोनों कोहनी को हम आगे की तरफ लेके आएंगे, दोनों कोहनी को हम लोग पीछे की तरफ लेके आएंगे। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज है। इसे भी 10 बार सुबह और 10 बार शाम को करनी है। अब इसी स्थिति में हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों हाथों को घुमा के अपने कंधे के ऊपर रखना है। हमें दोनों कंधे को ऊपर की तरफ रखने होंगे। अब इसी पोजीशन में हमें घड़ी की दिशा में अपने दोनों कोहनी को आगे की तरफ लेके आना है 10 बार, और दोनों कोहनी को फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 10 बार लेके आना है। ये हमारी तीसरी और चौथी एक्सरसाइज होगी। अब हम आते हैं अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में जो हमें करना है वो करना है हमें अपनी गर्दन की मूवमेंट। हमें अपनी गर्दन को आगे की तरफ लेके आना है स्मूथली, और उसी गर्दन को हमें पीछे की तरफ लेके जाना है स्मूथली। याद रहे, कोई भी मूवमेंट ना तो बहुत जल्दी करना है और ना बहुत स्लो करना है। मूवमेंट की एक स्मूथ स्पीड होना चाहिए। अब ये जो मूवमेंट मैं आगे पीछे कर रहा हूं, ये भी हमें 10 बार आगे 10 बार पीछे करना है। इसी के बाद में 10 बार में इस साइड में करना है, 10 बार में इस साइड करना है। इसके बाद 10 बार हमें रोटेशन करना है, वही 10 टाइम्स हमें इस साइड रोटेशन करना है। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। उसमें हम जो करने वाले हैं उसमें हम अपने दोनों हाथों की हथेली को आपस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद दोनों हथेली को अपने माथे के आगे वाले हिस्से पर रखेंगे। अब इस दौरान हथेलियों से हम वजन प्रेशर पीछे की तरफ लगाएंगे और गर्दन से हम वजन आगे की तरफ दिखाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में याद रहे, हमारे हाथों का और हमारे नेक का मूवमेंट दिखना नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे ये मॉडल अभी कर रहे हैं, ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। प्रेशर लगाते समय हमें 10 सेकंड तक रोकना है, देन इसके बाद इसको रिलीज करना है, छोड़िए। अब ये सेम पोजीशन हमको करनी है। सिर के पीछे पर हाथ रखेंगे, हाथों को आगे की तरफ दिखाएंगे और सिर को पीछे की तरफ दिखाएंगे। लेकिन इसमें भी हमें मूवमेंट नहीं करना, ताकत पूरी लगानी है। लगाइए। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज है। देन इसके बाद हम आते हैं इसके आगे वाले स्टेप पर। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारे एक हाथ की हथेली को हमारे कान के जस्ट ऊपर वाले हिस्से पे रखेंगे, हाथ को इस तरह से दूर रखेंगे। हाथ से हम अपने दूसरे कंधे की तरफ दिखाएंगे और गर्दन को हम हाथ की दिशा में दिखाएंगे। लेकिन याद रहे, मूवमेंट इसमें भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ताकत आपको पूरी लगानी है। लगाइए। अपने शरीर की 30% ताकत आपको इसमें लगानी है। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज हुई। अब हम आते हैं अगले स्टेप पर। इसमें हम इस वाले हाथ से सेम वही एक्सरसाइज करेंगे। हम अपने हाथ को दूर की तरफ रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, हाथ की हथेली को इस तरह से रखेंगे। हाथ को हम दूसरे हाथ की दिशा में ताकत लगाने के लिए बोलेंगे और गर्दन से हम हाथ की दिशा में ताकत लगाने के लिए बोलेंगे। इसे भी 10 सेकंड रोकना है। ये हमारी चौथी और अंतिम एक्सरसाइज है। दोस्तों, अगर ये सारी एक्सरसाइज सही तरीके से डेली की जाए तो गर्दन का होने वाला दर्द हमारा बहुत आसानी से सही हो जाएगा और कभी भविष्य में फिर लौट के भी नहीं आएगा। धन्यवाद।